हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इसके अंदर चीजें कौन कौन सी आती हैं, कौन किसको बिल देता है, कौन किसको साइन करता है, कौन डिस्काउंट कराता है, कौन एंडोस कराता है। तो वो सारी आज मैं इसके अंदर बातें करने वाला हूं और इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को यही पता लगा कि डिसऑनर की एंट्री किसे कहते हैं और कैसे कैसे उसकी एंट्री पास होती है। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन डेली अप टू डेट मिलती रहे। तो ये ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मान लो इसके अंदर दो पार्टी होती है, एक ए है जो कि सेलर है और एक बी है जो कि परचेजर है। ठीक है बच्चों, अब ए ने बी को माल बेचा और बी इसके बदले ए को क्या देना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था। बी ए को पैसे देंगे लेकिन बी के पास बच्चों पैसे नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी। तो उस केस में क्या है कि बी ने ए को एक कागज का टुकड़े पे साइन करके ये दिया कि भैया मैं आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद में इतने पैसे आपको दे दूंगा। लेकिन अब ए एक्सेप्ट करेगा उसको तभी। तो कुल मिला के बिल को ड्रॉ कौन करता है, ए। तो क्या नाम बनेगा इसका, ड्रॉवर। ए ने बिल बनाया और बिल बना के किसको दे दिया, बी ने। बी ने बिल पढ़ा और बी ने साइन करके ए को वापस कर दिया। तो ये बेटा साइन भी करता है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया जाता है, हमारा ड्रॉइंग भी इसका नाम दिया जाता है। अब बी ने बिल वापस किसको दे दिया, ए को। अब ए उसका अपने बिल को 4 तरीके से जो है ट्रीट कर सकता है। पहला रिटेन मतलब अपने पास रखेगा, किसी को नहीं देगा, अपने पास रखेगा। कब तक, जब तक कि बिल की मेच्योरिटी डेट नहीं आती। सर मेच्योरिटी डेट क्या होती है, मेच्योरिटी डेट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने मुझे 3 महीने के लिए बिल दिया तो उस बिल को मैं 3 महीने बाद ही बैंक में लेके जाऊंगा, दैट्स कॉल्ड बाय मेच्योरिटी यानी कि रिटेन। उसके बाद मैं उसको क्या करा सकता हूं, मैं उसको बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता हूं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपने जो मुझे बिल दिया वो 3 महीने का था, लेकिन बच्चों मुझे तो पैसा तुरंत चाहिए थे, तो मैं क्या करता, उस बिल को मैंने लेके कहां गया, मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक उसमें से थोड़ी बहुत पैसे काट के, डिस्काउंट छोटी मोटी अमाउंट काट के वो मुझे बिल के कैश में पेमेंट कर देगा और वो अपने 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी बिल की पेमेंट होगी वो पैसे ले लेगा। एंडोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। क्या करना, ट्रांसफर करना। आपने मुझे बिल दिया, मैंने वही बिल किसी और को आगे ट्रांसफर कर दिया, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर। और एक लास्ट होता है बच्चों, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बिल आपने मुझे दिया था उसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। मैंने कहा भैया, जब मैंने अपने बैंक को बुलाया, मैंने कहा भैया जब इसकी डेट आएगी ना तो आप मेरे खाते में उसे जमा कर देना। तो उसको बोलते हैं हम लोग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पहले मैं आप लोग इसके अंदर जनरल एंट्री बताऊंगा और इसी के अंदर फिर मैं आप लोगों को डिसऑनर का केस भी समझाऊंगा। तो समझना, पहली एंट्री, ए ने बी को माल बेचा। ए ने बी को माल बेचा तो एंट्री बनेगी बी डेबिट टू सेल, पहली एंट्री चारों केसेस में। उसके बाद इसने इसको बिल दिया तो एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल किससे आया, बी से। ठीक है। अब जब इसकी ड्यू डेट हो गई 3 महीने बाद, मान लो रिटेन हो गया, तो एंट्री बनेगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या चला गया बच्चों, बीआर चला गया। ये रिटेन की हो गई। डिस्काउंट, उसने मुझे बिल दिया और इसके बाद डिस्काउंट की एंट्री का मतलब मैंने बैंक में वो बिल जमा कराया और पैसे में लेकर आ गया। तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट भी काट लिया होगा मान लो, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या चला गया, बीआर चला गया। ये मेरी डिस्काउंट की एंट्री होगी। एंडोज, मान लो बी ने ए को बिल दिया और ए ने सी को बिल दे दिया, तो एंट्री बनेगी सी डेबिट टू बीआर। ठीक है बच्चों, बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री, बिल आया था तो डेबिट, अब बिल चला जाएगा और कहां पे गया, तो एंट्री बनेगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये मेरी एंट्री कुछ बन गई। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में मान लो इन्हीं सब केसेस में ये हमारी डिसऑनर हो गई। ठीक है, तो जब अगर ये पहले वाला केस है और डिसऑनर हो जाए तो इसके बाद ये एंट्री ना बनकर सीधी एक फाइनल एंट्री बनेगी डिसऑनर की। तो एंट्री जस्ट इसकी रिवर्स, उल्टी हो जानी है, यानी कि बी डेबिट टू बीआर और टू बैंक। सर बैंक किस लिए बच्चों, नोटिंग चार्जेस होता है।
बैंक वाले कुछ जो है अपने काम को करने के बदले कुछ पैसे काट लेते हैं, जो कि पैसे हमारे क्या कराते हैं, नोटिंग चार्जेस कहलाते हैं। और ये नोटिंग चार्जेस अभी किसने पे करे एट रैंडम, ए ने, लेकिन ए इन बिल को, इन नोटिंग चार्जेस के अमाउंट को बी से रिकवर कर लेगा। तो बी डेबिट टू बी आर टू बैंक, इन सभी केसेस के अंदर बी हमारा डेबिट होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें बी डेबिट टू, इस वाले केस में बिल किसके पास था बच्चों, बैंक के पास था, तो बैंक या कैश मेरा डेबिट हो जाएगा। आप लोग यहां पे कैश बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो मेरा डेबिट था वो मैंने क्रेडिट किया। सेम यहां पे बी हर केस में डेबिट हो गई होगा, और यहां डेबिट यानी कि बिल मैंने किसको दे दिया था, सी को, तो सी मुझे देगा और मैं ए को दे दूंगा। तो यानी कि बी अकाउंट डेबिट टू सी, डेबिट द रिसीवर। देखो मैं था मतलब कि ए, ठीक है, और सी को मैंने बिल दिया था, तो सी इस बिल को मुझे वापस करेगा और मैं बी को वापस कर दूंगा। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्योंकि सी ने मुझे बिल दिया है। इस वाले केस में एंट्री बनेगी बी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सर आपने यहां पे नोटिंग चार्जेस लिख दिया, क्या ये नोटिंग चार्जेस इन केस में नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन बच्चों आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी अमाउंट में जोड़कर लिख देना अपना नोटिंग चार्जेस, इसमें भी जोड़कर लिख देना, और इसमें अगर दिखाना चाहो तो आप अलग से नोटिंग चार्जेस दिखा सकते हो। ये सारी एंट्री किसकी बुक्स में पास हो रही है, मेरी ए की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है बच्चों, बिल हमारा वापस उसके पास जा चुका है। अब उसने मेरे पास में दोबारा से बिल दिया, हालांकि बच्चों आप लोग इसे कॉपी कर लेना, मैं दोबारा से रफ कर रहा हूं। अब इसने मुझे एक नया बिल बना के दिया, जैसे कि मान लो 1000 रुपए का बिल था। इसने बी ने ए को बोला कि भाई मैं आपको 400 रुपए जो है कैश में दे देता हूं, और 600 रुपए कैसे दे दूंगा, मैं आपको नया बिल बना के दे दूंगा, और उसी में मैं आपको इंटरेस्ट की अमाउंट भी जोड़ दूंगा। मान लो इंटरेस्ट की अमाउंट है 60 रुपए की। ठीक है, अब उस केस में ए क्या एंट्री बनाएगा, बोलेगा कि पैसा आया, साथ ही साथ बिल भी आया, और आया किससे बच्चों, ये दोनों के दोनों बी से। ठीक है, कितनी कितनी अमाउंट आएगी, 400, मान लो 60 रुपए का था, 660 रुपए, और यहां पे आ जाएगा 1060 रुपए। ठीक है, अब इंटरेस्ट तो मिल गया, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू की भी तो एंट्री पास करनी है, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनेगी बी डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए, और आप लोग ये वाली एंट्री जस्ट इससे ऊपर बना के चलना। ठीक है, और फाइनली इस बार मेरा बिल क्लियर हो गया। ये बिल मैंने कहां जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो पैसे आ जाएंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये जितनी भी एंट्री हैं ये सारी मेरी किसके अंदर बनेगी, ये बनेगी मेरी सेलर की बुक, यानी कि सेलर की बुक में, ए की बुक में। सर बी में क्या बनेगी, बच्चों सुनो, बी की एंट्री देखना कैसे कैसे बनेगी। बी में ये सारा झगड़ा नहीं है, बी में सिंपल एंट्री बनेगी। बी ने सबसे पहले माल खरीदा, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, ए से। फिर बी ने ए को क्या दिया, बिल्स पेबल, एंट्री बनेगी ए टू बिल्स पेबल। ठीक है, अब उसने एंडोर्स कराया, डिस्काउंट कराया, कुछ भी कराया, इसकी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सिर्फ एंट्री पास होगी डिसओनर की, और डिसओनर में रिवर्स हो जाएगा, यही एंट्री रिवर्स। तो बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, क्योंकि इसके लिए तो खर्चा है, टू ए। ठीक है, अब इसने उसको इंटरेस्ट दिया, और ये अगर इंटरेस्ट पे करेगा तो खर्चा है, और खर्चा मेरा क्या होगा, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, फाइनली इसने ए को क्या दिया, ए डेबिट टू कैश दिया था 400 रुपए का, और साथ ही साथ इसने नया बीपी दिया। 400 रुपए का बिल था, सॉरी 400 रुपए का कैश, 660 रुपए का उसने बिल दिया, तो 1060 रुपए, और फाइनली बिल इसके पास वापस आ जाएगा, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू 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 बैंक या कैश से इसके पास पेमेंट चले जाएगी। कितने रुपए, 660 और 660। तो बच्चों ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन आने वाले टाइम के अंदर मिलती रहे। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।